ओम नमः शिवाय। देखिए, आज समय हो गया है 8:54। रात को 9 बजने वाले हैं और मेरे पास वीडियो अपलोड करने के लिए वीडियो नहीं है और टॉपिक भी नहीं था कि किस टॉपिक पे आज मैं बोलूं, किस टॉपिक पे मैं आपको कुछ बातें बताऊं। तो मेरे पास सवाल थे, कितने? 40 सवाल, और 40 सवालों का उत्तर भी हम नहीं ढूंढ पाए। तो चलिए हम एक एक प्रश्नों को हल करेंगे, बिल्कुल परिभाषा रूप में, सटीक सार रूप में, ज़्यादा बिना किसी व्याख्या के, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और सारे सवालों का उत्तर मिल जाए। और हर दिन की भांति इस दिन भी मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जिसका जवाब आएगा उसका दूंगा, जिसका नहीं आएगा उसका नहीं दूंगा, क्योंकि जिसका उत्तर आएगा ही नहीं उसका दूंगा भी कैसे। तो चलिए सब बातों को छोड़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, धर्म क्या है? देखिए, धर्म हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, दर्शन में जो मिलता है, इसकी परिभाषा मिलता है कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहना ही धर्म है। जैसे कि जल का धर्म क्या है? बहना, प्यास बुझाना। सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाश देना। वैसे ही मनुष्य का धर्म क्या है? प्रेम, करुणा, दया, शांति में जीना। इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म एक है, वो है सनातन। क्योंकि धर्म प्रेम है, करुणा है, दया है, शांति है, तो हमारे भीतर सदा से थी, सदा से है और सदा से रहेगी। सनातन का अर्थ ही होता है जो सदा से था, सदा से थी, सदा से है और सदा से रहेगा, वही सनातन है। इसलिए हम कहते हैं धर्म सनातन है, सिर्फ एक है। धर्म दूसरा कैसे हो सकता है? कोई कहीं पे भी हो, किसी भी मजहब का पालन करता है, लेकिन प्रेम, करुणा, दया का पालन कर रहा, तो सनातन धर्म का ही पालन कर रहा। दूसरा, भक्ति क्या है? भक्ति क्या है, इसे जरा ठीक से समझ लें। भक्ति का अर्थ ही होता है अपने मन, कर्म और वचनों से किसी भी सच्चे इंसान या परमात्मा के प्रति समर्पित होना ही भक्ति है। गुरु के प्रति समर्पित हो गए तो गुरु भक्ति, पिता के प्रति समर्पित हो गए पितृ भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए ईश्वर भक्ति। तो भक्ति का अर्थ यही है कि अपने हृदय, मन, कर्मों से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना और उन्हीं पर निष्ठा रखना, विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, यही भक्ति है। क्योंकि जिसके प्रति आप समर्पित होंगे उस पर विश्वास भी रहेगा कि गुरु जी जो पढ़ा रहे बिल्कुल सही बात है, यही भक्ति है। इसीलिए मिलता है कि कोई गुरु भक्ति था, कोई पितृ भक्त था। तीसरा सवाल है, प्रेम क्या है? देखिए, प्रेम की जब भी बात आती है, हम सबसे पहले अपने दिमाग में एक छवि बना लेते हैं, एक नायक का या फिर एक नायिका का, तो उसकी ऐसी आंखें होगी, तिरछे भ्रुकुट, घने केस होंगे। पर ये प्रेम है? नहीं, ये तो उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार किया। परंतु प्रेम, प्रेम तो इससे भिन्न है। प्रेम तो उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वही हमें जीवन देता है। वायु दिखाई देता है नहीं। जब ऐसे ठीक से समझ ले, प्रेम क्या है। आप एक स्त्री को कुरूप कह सकते हैं, बदसूरत कह सकते हैं, लेकिन संतान उसी माता को दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री समझता है। क्यों? क्योंकि वो तन की नहीं, मन की आंखों से देख रहा है। तो प्रेम का अर्थ ही होता है जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ के हो, कि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, वो बस खुश रहे, बस मैं खुशी हूँ, उसी में मैं राजी हूँ। इसीलिए आप अक्सर प्रेम कहानियों में एक शब्द सुनते होंगे, औपचारिक हो गया आज के समय में, वो शब्द औपचारिक हो गया है। क्या कहते हैं प्रेम करने वाले? दो होते हैं जो प्रेमी प्रेमिका, तो कहते हैं हम दो जिस्म एक जान है। इसका क्या अर्थ? वो कह रहे हैं कि अब मेरा सुख गौण है, किसी दूसरे पर निर्भर करता है। अगर सामने वाला सुख में है तो मैं सुख में हूँ, सामने वाला दुख में है तो मैं दुख में हूँ। लैला मजनू की जीवन की कहानी है कि लैला को मारा गया और छाप मजनू के हाथ पे पड़े जब टीचर ने मारा लैला को क्लास में। तो प्रेम एक दूसरे से बंध गए। इसी के बारे में कबीर जी का एक दोहा था, पूरा तो याद नहीं। कबीर जी क्या कहे? प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। प्रेम की गली इतनी सांकरी है, इतनी पतली है, उसमें एक ही हो सकते हैं, दो हो ही नहीं सकता। दो हो गए तो फिर प्रेम नहीं, उसमें मिलावट आ गई, मिलावटी प्रेम हो जाएगा। लेकिन ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि मिलावट हो जाए उसमें तो भी हम प्रेम ही उसे कहेंगे।
हम मोह नहीं कहेंगे, हम कहते मोह तो हो जाती है, हम मोह को प्रेम समझते हैं, लेकिन हम उसे मोह का नाम नहीं देते, प्रेम का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोना में मिट्टी मिला दिया जाए तो भी उसे अशुद्ध सोना ही कहना पड़ेगा, मिट्टी नहीं कहा जा सकता, उसे सोना तो कहना पड़ेगा, भले आप अशुद्ध कहिए। तो उसी प्रकार प्रेम है। प्रेम का अर्थ ही होता है किसी दूसरे पे निर्भर हो गया पूरी तरह से, उस सुख में है तो मैं सुख में हूँ, सामने वाला दुख में तो मैं दुख में हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम दो जिसमें एक जान। हालांकि आज के समय में ये शब्द बिल्कुल रूप से औपचारिक हो गया है, कोई इसको अनुभव में तो उतारता नहीं। सारी बातें शास्त्रों में लिखी है, अनुभव में तो कोई बातें नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। पांचवा है, नहीं चौथा सवाल, मुक्ति क्या है? देखिए, मुक्ति का अर्थ होता है, पहली बात तो लोग सोचते हैं जो शास्त्रों में मिलता है वो बातें ठीक है, लेकिन समझने में वहां थोड़ी गलतफहमियां होती है। कहते हैं कि मुक्ति, जो मोक्ष, मुक्ति को हम सीधा नाम देते हैं मोक्ष, दोनों एक ही बात कही जाती है। बाकी आप परिभाषा बदलना चाहते तो अलग बात है, बातें बदल जाए, लेकिन दोनों मुक्ति और मोक्ष एक ही बात होती है कि परम मुक्ति मोक्ष। उसको क्या हम कहते हैं कि जीवन मरण के मृत चक्र से छूट जाना। इसे ही मिलता है ना कि मोक्ष का अर्थ हुआ कि आप धरती पर कभी लौट के नहीं आएंगे, जीवों में पैदा नहीं होंगे, आप चक्र से छूट गए जीवन मृत्यु का, और इसे वो मोक्ष कहते हैं। शिव में हम विलीन हो गए, इसी को वो मोक्ष कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जरा आप विचार कीजिए, अगर हम कहते हैं कि जीवन मरण के चक्र से छूट जाना, अब लौट के नहीं आ सकते आप, तो ये मुक्ति है कि बंधन है? मान लीजिए मैं आपको 5 स्टार होटल में बंद कर दूं, कबाड़ के जीवन से निकाल के 5 स्टार, हर सुविधा आपको मिले, एकदम आपको कोई समस्या ही नहीं, वेटर लगे हैं आपकी सेवा में, लेकिन आप पे एक जिम्मेदारी हो, आपको एक बंधन में रखा जाए कि आप इस होटल से बाहर नहीं जा सकते, आपको हर सुविधा दी जाएगी लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते, आपको होटल में ही रहना है पूरा जीवन, आजीवन, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। तो ये मुक्ति है, ये बंधन है। लोहे का हो पिंजरा कि सोने का क्या फर्क पड़ता है? बंधन बंधन होता है। 5 स्टार होटल में बंद हो गए तो क्या हुआ? बंधन ही हुआ ना। मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? मेरा दिल किया तो अभी धूप में, मेरा दिल किया तो अभी छाया में, मेरी मर्जी। आप कहीं पे बंध गए तो फिर मुक्ति नहीं। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति का वास्तविक जो अर्थ है, जो सार्वभौमिक सत्य है सबके लिए, हर धर्म के लिए, वो क्या है? अपने आत्मा के समस्त भिन्न नाम और रूपों को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। ये बचत में इन सवालों का जवाब बहुत पहले से ढूंढ रहा था। इसे एक उपनिषद में मिलता है, शायद छांदोग्य उपनिषद में मिल जाए या फिर किसी और में। उनका ये वचन है कि अपने आत्मा के समस्त भिन्न नाम और रूपों को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। अंतिम, आप जान ले कि आप राम नहीं, आप श्याम नहीं, आप सीता नहीं, आप गीता नहीं, आप शुद्ध बुद्ध चेतना है, आप खुद को जान ले। मरने के बाद की अवस्था नहीं है मुक्ति। अगर मुक्ति मरने के बाद की अवस्था होती तो फिर लोग उसकी व्याख्या कैसे करते? स्वामी विवेकानंद आत्मज्ञानी कैसे बनते? आत्मज्ञान हो गए, मुक्त हो गए आप। और क्या होता है मुक्ति? आत्मा को जान लेना कि आप कौन हैं, आप राम नहीं, श्याम नहीं, सीता नहीं, गीता नहीं। यही बात वहां पे कही जा रही है कि अपनी आत्मा के समस्त भिन्न नाम और रूपों को त्याग कर, जो भी आप मान बैठे हैं सांसारिक नामों को, उसे त्याग दीजिए और अपने आप में स्थित हो जाइए, बस आप मुक्त हुए। चलिए आगे, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, काम क्या है? देखिए, काम की यहाँ पे जो बात हम सोचते हैं 4 पुरुषार्थों में आती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये पुरुषार्थ में भी रखी गई है काम, लेकिन हम जो काम की कल्पना कर लेते हैं, काम शब्द आते ही हम जो शारीरिक संबंधों में जुड़ जाते हैं, वहां भी कल्पना हमारी पहुंचती है सीधा। ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक। हाँ, वो एक छोटा सा रूप है, काम का एक छोटा सा रूप, वो काम नहीं है। काम क्या है? जैसे कि हम बिजली से यहाँ पे पंखा चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, तो क्या वो बल्ब बिजली है? नहीं। वो जिससे बिजली जल रहा, वो बिजली का एक छोटा सा रूप है, बिजली के कण से ही वो जल रहा। लेकिन बिजली क्या है? वैसे काम क्या है? किसी भी चीज पे अगर आप अधिकार का भाव रखना चाहते हैं, बस वही काम है। महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, वासना जिसको बोलते हैं, वो खत्म ही नहीं होती, अंतहीन है। मान लीजिए आप बगीचे में जाते हैं, एक गुलाब का फूल आपको पसंद आता है, उसके सौंदर्य को देख के, उसके खुशबू को देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आप उसके तरफ खींचे चले जाते हैं, और उसके प्रेम को देख के, उसकी जो खूबसूरती उसको देख के, वो पहले प्रेम था, लेकिन अब आप क्या किए, अब आप उसको रखना चाहते हैं, घर ले जाना चाहते हैं, और तुरंत उसको तोड़ देंगे। बस वो काम है, आप नष्ट कर दिए उसको। प्रेम कब काम बन जाती है पता ही नहीं चलता। अति,
पहले तो गुलाब से आपको प्रेम था तो गुलाब में पानी देना चाहिए, लेकिन हम तो उल्टा उसको तोड़ लाते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये काम है अधिकार का भाव। छठा सवाल है, जीवन क्या है? देखिए, जीवन एक यात्रा है और मनुष्य जीवन उस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव। शास्त्रों में जो मिलता है वो मिलता है कि जीवन एक प्रवाह है। मैं उसी बातों को अपनी भाषा में कह रहा हूं कि जीवन एक यात्रा। जीवन प्रवाह क्यों कही गई है? ये निरंतर चलती रहती है, रुकती कभी नहीं। जन्म होता है, हम थोड़े बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में, फिर युवावस्था में होते हैं, फिर वृद्ध अवस्था में होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर काल के चक्र में फिर जन्म लेते हैं, घूमते रहते हैं। ये जीवन है, ये रुकता नहीं, इसलिए प्रवाह कहा गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन समझने के लिए अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, ताकि बेहतर ढंग से समझ आए, जीवन एक यात्रा है जो निरंतर चलता जा रहा है और मनुष्य जीवन उस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव। क्यों? जीवन तो हर जगह हमें मिलेगा। हम कुत्ते की योनि में जाएंगे तो भी हमारा जीवन वहां पर रहेगा, हम बिल्ली में जाएंगे, घोड़े में जाएंगे, हाथी में जाएंगे, कीड़े मकोड़े में जाएंगे, तितली फतिंगे में जाएंगे तो भी वहां पर जीवन रहेगा। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो विशेष है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विवेक है, यहाँ पे सोच समझ है, अच्छे बुरे का विचार है, भाषा है, हमारे पास बहुत तरह से हम उन्नत है। इसलिए मनुष्य जीवन उस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव है। बाकी जीवन तो सभी है। चलिए आगे एक सवाल है, सातवां, जीवन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है खुद को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि इसके अलावा आप कुछ भी चीज लक्ष्य बनाएंगे, कोई भी चीज, अंत में जाके आप पछताएंगे। फिर उसके आगे कुछ ना कुछ आपको चाहिए, धन यश कीर्ति कुछ भी पाल ले। आज 10 करोड़ का बनाएंगे तो परसों 20 करोड़ की इच्छा होगी, 20 करोड़ का बना लेंगे तो 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, ये अंतहीन है। आज के समय में अडानी अमीर हैं, लेकिन फिर भी उनकी भी इच्छा है कि मैं और आगे बढ़ूं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है अभी आज के समय में, लेकिन अभी वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इसके लिए वो बहुत नाराज हैं। वो कंप्लेन उठा रहे हैं बातों का कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप हूँ, राष्ट्रपति हूँ, इतना महान कार्य किया हूं मैं, तो मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए, क्योंकि ओबामा को मिला था। अब उनकी भी इच्छा। तो हमारी अब जो जरा सोचिए, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति होना ही अपने आप में सम्मान की बात नहीं है, ऊंचा पद नहीं है। इससे भी ऊंचा पद और क्या लेंगे आपको? फिर भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इसके लिए वो नाराज है, इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो जीवन में सब पाइए। हम पैसे की महत्व से आज के समय में इनकार नहीं कर सकते। बिना पैसे का हम एक कदम नहीं चल सकते। ये वीडियो बनाने के लिए मोबाइल भी पैसे से आएगा, ये पेपर पैसे से आएंगे, खाने के लिए अनाज पेपर से आएगा, ये लैपटॉप, माउस, ये एडोप्टर सब पैसे से आएंगे। पैसे के बिना तो यहाँ पे चलना ही नहीं है एक कदम। ये छत, चार दीवारी पैसे से आएगी, कैसे आएगी? तो इसको हम इनकार नहीं कर सकते, हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हम इसको। हमें ये चाहिए, लेकिन लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये सब साधन होने चाहिए। पैसा जितना कमाना है उतना कमाइए, लेकिन साधन के माध्यम से जीवन को बेहतर करना है। लेकिन लक्ष्य खुद को जानना, सत्य को जानना, परमात्मा को जानना, शिव से मिलना, बस अंतिम सत्य। मैं शिव को इसलिए किसी एक रूप में सीमित नहीं करता, हर रूप में शिव हैं, कण कण में शिव ही हैं। आपके भीतर जो निरंतर अहिर्निश के नाद गूंज रहे हैं वो शिव हैं, ये अस्तित्व शिव हैं। वो साक्षी जिसको कहते हैं कि सबका देखने वाला दृष्टा, वो शिव हैं। परम चेतना वो शिव हैं। तो जीवन का उद्देश्य है ये खुद को जानना। जान लीजिए हम वही हैं, उन्हीं परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हर कोई आगे कहता है, साईं बाबा कबीर जी का तो एक बहुत प्रमुख वचन है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो कह रहे हैं कि परमात्मा तेरे भीतर है। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक में दो पत्थर को टकरा देते हैं तो उसमें आग पैदा हो जाती है। वो आग कहाँ थी? इस पत्थर में थी, इसमें थी। तिल में हमें तेल दिखता है, लेकिन तिल को अगर तोड़ दे इसे तो तेल नहीं निकलेगा। फिर वो तेल कहाँ थी? वही कह रहे हैं उसके भीतर ही है। दूध के कड़कड़ में घी है, लेकिन दूध में थोड़ा हमें दिखाइए कहाँ पे घी है, नहीं होता। लेकिन क्या दूध में घी नहीं है? इसकी एक बहुत लंबी कथा है, कहानी है उपनिषदों में। एक बार एक सम्राट जिद पे अड़ गया कि मैं जानकर रहूंगा परमात्मा कौन है और कहाँ है, मैं देखना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे में है, ये कण कण में परमात्मा है, लेकिन दिखता तो कहीं नहीं।
सम्राट का सवाल बिल्कुल उचित था, तर्कसंगत था कि जब आप कह रहे कि परमात्मा यहाँ है तो दिखना तो चाहिए। वो तो गांव में, नगर में पूरा ढिंढोरे पिटवा दिया कि जो कोई भी मुझे बता देगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़े से बड़े ज्योतिषी आए, हार गए। बड़े बड़े विद्वान आए, हार गए। वजीर बहुत समस्या में आ गया कि महीना गुजर गया, साल गुजर गया, कोई मिल नहीं रहा जो दिखा दे परमात्मा को। बातें तो सब कर रहे हैं, शास्त्रों की कंठस्थ हैं, लेकिन जानते बिल्कुल नहीं। तो वजीर तो बहुत समस्या में आया, कब क्या किया जाए। सम्राट को कौन बताए कि परमात्मा कैसे दिखेगा, कहाँ पे है। तो सम्राट एक रात तो घर में बैठे बहुत उदास था। रात को उसकी लड़की बोली, छोटी सी 12 साल की, 13 साल की, तो पिताजी आप क्यों परेशान है इतने। पिता ने समस्या बताया, कैसी सी बात है, सम्राट मांग कर दिया है कि मैं परमात्मा को देखना चाहता हूँ, जो दिखाएगा उसे मुंह मांगा इनाम। जब तक कोई नहीं मिल जाएगा तब तक सब लगे रहो खोजने में उस व्यक्ति को जो दिखा दे, यही मेरा लक्ष्य है जीवन का। सम्राट ने ठान लिया है को परमात्मा को जान के रहेगा, देख के रहेगा। लड़की बोली, इतनी सी बात, आप आराम से सोइए, कल सुबह मुझे ले जाइएगा। लड़की को अगले दिन दरबार में हाजिर किया गया। वजीर लेके आया, मेरी पुत्री है अब लास्ट, सारी दुनिया में तो हम थक गए ढूंढ के, वो कोई मिला नहीं। ऐसे तो कहाने वाले एक से बढ़कर एक संत महात्मा है, लेकिन कोई परमात्मा को दिखा नहीं सका इसे अनुभव। अब बच्ची बच्ची है, ये दिखा दे तो दिखा दे, नहीं तो सब तो हार ही चुके हैं। सम्राट ने बोला, बिल्कुल एक बार इसको भी मौका दिया जाए। लड़की दूध का एक कटोरा लेके आई, बोली सम्राट से कि सम्राट साहब मुझे बताएं इसमें क्या दिख रहा है आपको इस कटोरे में। सम्राट ने कहा कि इसमें दूध दिख रहा है, इसमें और क्या दिख रहा। लड़की ने कहा कि सिर्फ दूध, मुझे इसमें मक्खन दिख रहे हैं, मुझे इसमें घी दिख रहा, क्या आपको दिख रहा। सम्राट थोड़ा झिझका, बात आप कैसे कहे, मिल तो गया उत्तर, अब इतना साफ, इतना क्लियर, अब कहने की कोई बात नहीं, तीर जैसी बातें साफ, अब क्या कहना इसमें, उत्तर मिल गया। लड़की को इनाम दिया, पुरस्कार दिया। तो वैसे ही परमात्मा हमारे भीतर है, बस देखने की जरूरत है, उसके लिए पैनी आंखें चाहिए। विज्ञान नहीं खोज पाएगा, क्यों, विज्ञान का जो खोजने का तरीका है वो अलग है, वो अलग विषय का है। अब मान लीजिए एक मशीन लेते हैं जिसमें मेटल डिटेक्ट होता है, मेटल बताता है कि कहाँ पे मेटल है, लोहा टीना कुछ भी हो, तांबा पित्तल तो बता देगा यहाँ पे मेटल है, और वहां पे ये पेपर रहेगा, और पेपर को डिटेक्ट ही ना करता, वो सिर्फ मेटल के लिए हो, तो नहीं बताएगा तो क्या कहेंगे यहाँ पे पेपर नहीं है। पेपर को डिटेक्ट करने वाला अलग मशीन है, मेटल को डिटेक्ट करने वाला अलग मशीन है। वैसे ही हमें परमात्मा को देखने के लिए जो आंखें चाहिए, जो पैनी आंखें चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। वो आएगी धीरे धीरे, समझ से, बुद्धि को पहले फैलने दीजिए। तो आगे चलते हैं। तो आत्मज्ञानी है, ये खुद को जानना, परमात्मा को जानना, परमात्मा से मिलन है, इसलिए तो योग हम सिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल है 9वां, वैराग्य या संन्यास क्या। अब देखिए, वैराग्य हो या संन्यास हो, जो हम आज के समय में मानते हैं, आज के समय में हम वैराग्य पानी नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमें पानी भी चाहिए। तो थोड़ी सी समस्या के लिए खेद है मुझे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वैराग्य और संन्यास का अगले दिन जिक्र करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।